प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम जानेंगे कि भगवान भगत के पास कैसे होते हैं। एक संत जी की श्रीवाणी है जिसको हम लेते हैं। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। पल भर ना नजर से दूर करो, यह सिफत हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। जो भजे मुझको मैं ताही भजो, नहीं जात को जात का ख्याल करो। जो भजे मुझको मैं ताही भजो, नहीं जात को जात का ख्याल करो। जो कहे सो करूं ना टरूं कब हो, जो कहे सो करूं ना टरूं कब हो। निज भगत हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। प्रण अपना टार देत पल में, प्राण भगतों का नहीं टारत हो। प्राण अपना टार देत पल में, प्राण भगतों का नहीं टारत हो। भगतों की सूरती झूलती है, भगतों की सूरती झूलती है। हर वक्त हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। ना योगी के मन में वास करो, ना ही वैकुंठ में मैं निवास करूं। ना ही योगी के मन में मैं वास करूं, ना ही वैकुंठ में मैं निवास करूं। अपने भगतों के पास रहूं, अपने भगतों के पास रहूं। यह प्रेम हमारी आँखों में, यह प्रेम हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में।
जो बेचे भगत बिक जाऊं मैं, जो कहे काम कर लाऊं मैं। जो बेचे भगत बिक जाऊं मैं, जो कहे काम कर लाऊं मैं। जो मांगे भगत सर्वस्व दे दूं, जो मांगे भगत सर्वस्व दे दूं। है मुक्ति हमारी आँखों में, है मुक्ति हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। पल भर ना नजर से दूर करूं, पल भर ना नजर से दूर करूं। यह शिफत हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। कितने सुंदर तरीके से संत जी बता रहे हैं कि परमात्मा कहाँ पर रहते हैं हमारे पास। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा हमारे पास रहते हैं जैसे हम संसार के पास रहते हैं। संसार को हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। देख देख के, सुन सुन के उस संसार के ही हम हो जाते हैं। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेके इस बात को समझते हैं। जब एक अबोध बच्चा, नवजात शिशु इस दुनिया में आता है, सबसे पहले क्या करता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को देखता है और सुनता है। फिर वैसा ही वो बोलता है और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होता है तो संसार में ही रमित हो जाता है। क्योंकि जब बचपन होता है तब उस बच्चे को कोई याद नहीं दिलाता कि वो आत्मा है, और जब हमें ये याद नहीं आता तभी हम परमात्मा से दूर होकर, परमात्मा को खोकर इस दुनिया में ही बस रमते चले जाते हैं। भगत जनों के पास परमात्मा सदा रहते हैं, उनसे कभी दूर नहीं होते। कितना सब कुछ इस भजन में बताया है संत जी ने कि परमात्मा कैसे भगत के पास रहते हैं, कि हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। कि मैं कहाँ रहता हूँ, भगत की आँखों में रहता हूँ, और भगत कहाँ रहता है, मेरी आँखों में। मेरी दृष्टि अपने भगत से कभी हटती नहीं, हर समय मैं अपने भगत का संभाल करता हूँ। कहते हैं भगत जनों के साथ परमात्मा ऐसे रहते हैं कि भगत बैठता है तो परमात्मा पहले बैठ जाते हैं, भगत उठता है तो परमात्मा पहले उठ जाते हैं, भगत कुछ खाता है तो परमात्मा पहले उस भोजन को चख लेते हैं। भजन बंदगी में जब भगत बैठता है तो परमात्मा सामने आ जाते हैं। हर एक क्षण परमात्मा भगत के पास और भगत परमात्मा के पास रहता है। बीच में क्या चाहिए, भक्ति रूपी डोरी चाहिए। दो जनों को जुड़ने के लिए बीच में प्रेम चाहिए ना, ऐसे ही भक्ति रूपी प्रेम रूपी डोरी आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए भी जरूरी है। आगे संत जी समझाते हैं, कहते हैं जो मुझको भजे मैं ताही भजूं, नहीं जात कुजात का ख्याल करूं। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। कि वहाँ पर ऊंच नीच जात पात तेरा मेरा उसका कुछ नहीं चलता। वहाँ पर तो केवल आत्मा और परमात्मा का रिश्ता चलता है। आत्माएं और वो हमारा परमात्मा, हम सबका परमात्मा। वहाँ अच्छा बुरा ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखा जाता। अगर अच्छा बुरा देखा जाता तो बहुत सारे बुरे, जिनको हम कहते थे दुनिया में ये बुरे हैं,
बदलते नहीं अपने जीवन को। गणिकाबाई जी संत हुई हैं और वो संसार में कार्य व्यवहार में वेश्या का कार्य करती थी, फिर भी वो परमात्मा को पा गई। कैसे? परमात्मा को भज के, परमात्मा को याद करके, उस नुक्ते को सीख के जिस नुक्ते से परमात्मा के पास जा सकते थे। सदना कसाई जी कसाई का काम करते थे संसार में, फिर भी वो पार हो गए। कैसे हो गए? उसी नाम को जान के, उस नुक्ते को जान के जिसको आज तक भी हमने नहीं जाना। उंगली मार डाकू बदल गए ना, जीवन ही बदल लिया। पलटू साहिब जी, उनका तो नाम ही पलट गया। कहते हैं वो पलट गए थे, बिल्कुल जैसे वो संसार में रहते थे बिल्कुल उससे उल्टे हो गए थे, इसलिए उनको पलटू साहिब जी बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि पहले संसार में किसी और तरीके से जीवन जीते थे और अध्यात्म से, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान से जुड़ने के बाद वो कुछ और बन गए थे। बाहरी वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर साहिब जी की एक अन्य श्रीवाणी है, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। कि भेष बना लिया साधुओं जैसा, संतों जैसा, और ज्ञान है नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। एक तलवार है जिसकी मयान बेकार सी दिखती है बाहर से तो, मगर तलवार बहुत अच्छी चलती है, तो उस तलवार की कीमत लगेगी, मयान की नहीं लगेगी। और एक मयान है, सुंदर भी है, खूबसूरत भी है, अच्छी भी है, और उसमें तलवार भी बहुत अच्छी है, तो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा लगेगी। अब एक मयान ऐसी है जो सुंदर तो है, बहुत सुंदर दिखती है, मगर उसके अंदर रखी हुई तलवार बेकार है, कि सबसे कम कीमत लगेगी। क्योंकि मयान केवल काम नहीं करती, तलवार की धार काम करेगी। ऐसे ही संसार में हम कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसा नहीं जी रहे, क्या पहन रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अंदर के आत्मिक ज्ञान से। फर्क पड़ता है अंदर की आत्मा को आपने जाना कि नहीं जाना, उससे। उस आत्मा ने परमात्मा को जाना या नहीं जाना। और जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहर से भी हम स्वतः ही बदल जाते हैं। हमें बाहर से अलग से बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कहते हैं ना कि भक्ति जो करेगा उसके चेहरे पे अपने आप ही तेज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तेज आ रहा है बाहर। हमारा हर एक कार्य पहले अंदर होता है और फिर बाहर होता है। अंदर में हम कोई कार्य सोचेंगे नहीं तो बाहर स्थूल शरीर से हम उस कार्य को करेंगे भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है, वाणी से पहचानिए साहू चोर की हाट, अंदर की करनी सबे निकले मुख की बाट। कि हमारी जुबान हमारे अंदर का हाले मुजरा सुना सकती है। जब हम अंदर से दुखी हैं, बाहर से हम चेहरे को तो मुस्कुराता हुआ रख सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी जुबान पे वो दर्द झलकेगा ही झलकेगा। और अंदर से हम खुश हैं और बाहर से हम दिखावा करते हैं उदास होने का, तो वो भी झलक ही जाता है। परख होगी तो फौरन पहचान लेगा पारखी। कबीर साहिब जी की एक और अन्य श्रीवाणी है, वो कहते हैं, गुरु में और पारस में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से कंचन करे और गुरु कर ले आप समान। क्यों आपको बार बार बोला जाता है कि शब्द पारखी, संतों की शरण करो। शरण ग्रहण करनी है तो सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करो। पारस का कार्य देखो क्या बता रहे हैं कबीर साहिब जी। कहते हैं पारस का कार्य है लोहे को कंचन सोना बना देता है। और गुरु क्या करते हैं? पारखी होते हैं, हमें भी पारखी ही बना देते हैं। इसीलिए ही शब्द पारखी, शब्द भेदी संतों का संग हमें करना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे का संग करोगे वैसे का रंग चढ़ेगा। कब चढ़ेगा? जब अमल करोगे तब। अगर अमल नहीं करोगे तो नदी में पत्थर
बहुत सालों साल पड़े रहते हैं। उनको बाहर निकालो, उन पे उनका कोई रंग नहीं चढ़ता। वहीं मिट्टी पे नदी के पानी का वो रंग चढ़ जाता है कि वो मिट्टी बह के जहाँ जाती है उस जगह को उपजाऊ बना देती है। संग करके उसको ग्रहण करना भी जरूरी है, हमें अमल भी करना जरूरी है। जब हमने संतों की शरण ग्रहण की है तो उसके लिए जो वो ज्ञान उपदेश हमें सुनाते हैं उस पर अमल करना भी जरूरी, नहीं तो हम भगत नहीं और हमारी आंखों में और हम भगवान की आंखों में नहीं। आगे संत जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि जो कहे सो करूं न डरूं कब हूँ, निज भगत हमारी आंखों में। ये भगत जो कहता है ना, भगवान जी ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि भगत एक ही चीज मांगता है भगवान से, बहुत सारी चीजें मांगता ही नहीं है। भगत वही बनता है बस। भगत भगवान से भगवान को ही भजना ही मानता है कि हे भगवान, मैं तुम आपको कैसे भजूं, कैसे आ सकता हूँ मैं आप तक, कैसे मैं और आत्माओं को प्रेरणा दे सकता हूँ आप तक आने, कैसे मैं अपनी इन भूली हुई आत्माओं को जगा दूं जो ये मेरे संगी साथी हैं, मैं इनको कैसे जगा। भगत को भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, वो कैसे किसी भी आत्मा जगा पाएंगे। कि निज भगत हमारी आंखों में, भगत के ऊपर तो मैं अपनी पूरी दृष्टि रखता हूँ। कहते हैं ना, इस पे तो भगवान की सीधी दृष्टि पड़ती है, इसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे ही पड़ती है भक्तों पे भगवान की दृष्टि हर समय रहती। आगे संत जी हमें समझाते हुए कहते हैं, प्राण अपना टारू पल भर में, प्राण भगतों का नहीं टारत हूँ। कहते हैं कि भगवान भगत के वश में हो जाते हैं। कब भगवान भगत के वश में हो जाते हैं? जब भगत दुनिया का दर्द दिखता है, दया भाव ना जाता और केवल भगत भगवान को चाहता है और दूसरों को भक्ति सिखाना चाहता है, तब भगवान जी कहते हैं कि मैं अपनी बात टाल देता हूँ। जिस आत्मा ने भव सागर से पार भी नहीं होना होता ना, भगत जब आत्मा के लिए भी मालिक से प्रार्थना करता है ना, तो परमात्मा उसको भी ज्ञान सिखा देते हैं ताकि वो भी भव सागर से पार हो सके। इसीलिए साहिब कहते हैं, प्रण अपना टार देता हूँ, भगत का नहीं टारता। भक्तों की सूरती झूलती है हर वक्त हमारी आंखों में। भक्तों का ध्यान कहते हैं सुरती को, सुरती कहते हैं आत्मा को। तुलसी साहिब जी कहते हैं, अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहीं, और सुरती ही आत्मा होती है। आत्मा और परमात्मा का ही मिलन होता है। इसीलिए ही हम संसार में भी सभी कार्य जो ध्यान से करते हैं वो सही होते हैं, और जो बिना ध्यान के करते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। और जो भगत होते हैं उनका तो ध्यान रहता ही परमात्मा में है, और परमात्मा को उनका ख्याल रहता है, ध्यान रहता है। भक्तों की सुरती झूलती है हर वक्त हमारी, एक पल के लिए भी परमात्मा के प्यारे दूर नहीं होते, क्योंकि भक्ति की डोरी से वो भव से गति की डोरी से वो जुड़े होते हैं। हम भव सागर में पड़े हैं ना, भव सागर से पार जाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति करेंगे तभी तो हम भगत होंगे, भव से गति कर पाएंगे और भगवान के सदा सदा के लिए हो जाएंगे, जो से भव से परे का अलग है। आगे कहते हैं, ना योगी के मन में वास करो, ना वैकुंठ में मैं निवास करूं। ना ही तो केवल मैं जो योग करते हैं उनके अंदर बसता हूँ, ना ही जो संसार में नॉर्मल जीवन जीते हैं उनमें बसता हूँ, ना ही जो मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों चर्चों गिरजाघरों में जाते हैं उनमें बसता हूँ। मैं तो भगत के पास बसता हूँ। वैकुंठ स्वर्ग महास्वर्ग में भी मैं नहीं बसता, अमरापुर में वास करते हैं साईं। अमर जगह उसको कहा जाता है जहाँ पे जन्म मरण नहीं, या भक्तों के दिलों में आँखों में वास करते हैं। इसीलिए कहते हैं, एक भक्त की दृष्टि भी किसी पे पड़ती है ना तो उसका उद्धार कर देती है। भगत के ऊपर सीधा परमात्मा की दृष्टि होती है, और परमात्मा की दृष्टि से वो जुड़ा हुआ भगत जब किसी पे दृष्टि डालता है तो उसका भी उद्धार
निश्चित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं संतों की शरण में जाने से जीवात्मा का उद्धार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाती है वो जीवात्मा जब वो संत जन उस आत्मा पे दया करते हैं तब। कितने सहज सरल निर्मल पाक पवित्र होते हैं ना संत जन, कि हमें भी अपने जैसा बना देते हैं। बस संग करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा जी में डुबकी लगाओ तो सारे पाप कट जाते। पाप शरीर के थोड़ा ना चिपटे हुए हैं जो कट जाएंगे। पाप तो पुण्य तो आत्मा के अंदर कहीं रखे हैं। सत्संग रूपी गंग में नहाना पड़ेगा, ज्ञान अंजन को लेना पड़ेगा। जब वो अंजन लोगे तब पाप और पुण्य के कर्मों को जो पहाड़ की तरह बने हुए हैं उनको काटने की ज्ञान छेनी संत जन देंगे, फिर कट जाएंगे, उससे पहले नहीं कटेंगे। भावे गंगा जी में कितनी डुबकियां लगा लो, तन शीतल जरूर होगा गंगा जी में डुबकी लगाने से। शांति भी मिलती है हमें कुछ पल को। ऐसी जगहों पर, तीर्थों में, ऐसी जगहों पर जाके हमें शांति क्यों मिलती है? क्योंकि हम वहाँ जाके केवल परमात्मा को याद रखते हैं। और बाकी हम जब घर में रहते हैं, ऑफिसों में जाते हैं या अपने व्यापार के किसी स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे हम सारा दिन संसार की टेंशनों को बुनते बुनते हैं। इसीलिए हमें मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघरों में जाके शांति मिलती है कुछ पल की, परमानेंट शांति नहीं मिलती। और आत्मज्ञानी और परमात्मा ज्ञानियों को परमानेंट शांति मिलती है। फिर वो ऑफिस में रहें या फिर वो अपने व्यवसाय पे रहें, घर में रहें, स्कूल में रहें, कॉलेजों में रहें, कहीं पर भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे संत जी हमें समझाते हुए कहते हैं, जो बेचे भगत बिक जाऊं मैं, जो कहे काम कर लाऊं मैं। भगत क्या भगवान को बेच सकता? हाँ, बहुत से भगत स्वार्थवश भगवान को भी बेचने चल देते हैं। फिर भगवान जी कहते हैं कोई बात नहीं, बेचारा भगत है, आखिरी बार ही मांग रहा है, कुछ दे दे इसको। क्योंकि वो संसार जब मांगने लग जाता है ना, एक भगत भक्ति के बाद भी केवल संसार का ही होके जब वो रह जाता है और वो संसार मांगता है, तो वो एक इस जन्म में ही तो मांग सकता है ना, अगले जन्म में तो कर्मों के बंधनों में बन जाएगा। तो भगवान जी कहते कोई बात नहीं, इस जन्म में तूने मुझे बेचना है तो बेच ले, कोई दिक्कत नहीं। जो बेचे भगत बिक जाऊं मैं, जो कहे वो काम भी कर लाऊं मैं। भगवान हमारे अगत और जगत दोनों कार्य व्यवहार संभालते हैं। इसीलिए ही भगत को, भगवान को बेचना तो नहीं चाहिए। मगर जो भगत बेच देते हैं तो बेच देते हैं, क्या इलाज है? मन तो सभी में बैठा है ना। साहिब कहते हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। हम अज्ञानी जन तो जान ही नहीं पाते ये बात। और जो संत जन, जो साधु, जो भगत होते हैं, उन पर भी मन प्रभाव डालने से बाज नहीं आता। कहते हैं कबीर साहिब जी, मन को मृतक माने के, मति मानो विश्वास, साधो अजो भय कर, जब लग पिंजर श्वास। कि हे साधना करने वाले साधक, मन को कभी मृतक मत समझना। मन को समझा समझा के चलना पड़ेगा ताउम्र भक्ति के मार्ग में भी, क्योंकि मन काल पुरुष का प्रतिनिधि है। उसको समझा के मन और माया दोनों से परे हट के भक्ति करके इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। हम इनको भी भोग सकते हैं और कर्म योनि में नहीं कर्मी बन के बाहर भी जा सकते। संसारी भोगों को भी भोग सकते हैं, मन माया को भी भोग सकते हैं और साथ में ही नहीं कर्मी बन के बाहर भी जा सकते हैं यहाँ से। बशर्ते ये है कि करेंगे तब तो ना। मन को मृतक नहीं समझ सकते हम कभी भी। साहिब कहते हैं, मन को मृतक जाने के, मति मानो विश्वास। विश्वास मत करना कि मन मर गया। मन कभी किसी का नहीं मरता। योगियों का, सन्यासियों का, गृहस्थियों का किसी का मन नहीं मर सकता और कभी मरता ही नहीं, क्योंकि मन भी अविनाशी ही है। जैसे आत्मा नहीं मरती ना, आत्मा कर्मानुसार तन धरती और छोड़ती है, ऐसे ही मन भी नहीं मरता, आत्मा के संग रहता है हर समय। मन से परे जाने के लिए अमर लोक में सदा सदा के लिए जाना पड़ेगा। भव सागर को सदा सदा के लिए पार करना पड़ेगा। जितना, जब तक इस जीवन में हो, जब तक भव सागर में ही हो। कहते हैं, साधो अजो भय कर, जब तक भय कर, इस मन से डर। किस लिए? कि भक्ति नहीं करने दी तो
डूब जाऊंगा मैं भवसागर। जब लग पिंजर श्वास, जब तक तेरे इस पिंजरे में श्वास धड़क रहे हैं तब तक मन को मृतक समझने की गलती मत कर देना। बिल्कुल उदाहरण लेके हम इस बात को समझते हैं कि जैसे हमने नदी का संग कर लिया, नदी में हम डूब के मर भी सकते हैं और नदी के प्रवाह के साथ बह के तैराकी सीख के तैराक बन के हम एक पासे से दूसरे पासे भी जा सकते हैं। नदी समझो मन है और उसके बीच में जब तक तैराकी नहीं आती डुबा देती है वो माया है। और माया को तैराकी को सीख के जब हम परले पार जाते हैं तो मन का सहयोग तो कर ही रखा है ना, नदी का सहयोग तो ले ही रखा है ना साथ में। और ये भी भय है कि कहीं मैंने अपनी तैराकी बंद की, यानी कि मैंने अपनी भक्ति बंद की, तो ये मन मुझे डुबा देगा। कहाँ पर? माया में, संसार। इसीलिए ही लगातार सतत भक्ति करते रहो और भवसागर से पार हो जाओ। तब भगत भगवान के पास और भगवान भगत के पास सदा सदा रहते हैं। और भगवान भक्तों के, ऐसे भक्तों के सभी कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं मैं लोक लहाता हूँ और परलोक निभाता हूँ। इस जगत में भी तुझे तैराकी सिखा रहा हूँ ना, तो तैराक बन जा, तो जगत जीना आ जाएगा। और तैराक बनते ही भवसागर से पार होना भी आने लग जाएगा। नदी पार करनी सीखी ना जैसे तैराकी में, वैसे ही एक किनारे से दूसरे किनारे पर चला जाता है ना तैराक, पर डूबता भी नहीं। और हम जैसे अगर तैराकी बिना सीखे पानी में उतर जाएंगे तो किनारे पर भी डूब सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तैराक को भी आखिरी छोर तक पहुंचने से पहले तैराकी छोड़नी नहीं होती। भगत को भी भव सागर में रह ये ध्यान रखना होता है कि अभी भी मैं मन के इस काया के अंदर बैठा हूँ तो भी मुझ पे ये हावी हो सकता है। इससे पहले कि ये हावी हो, यानी कि इससे पहले कि नदी मुझे डुबाए, मैं परले पास से चला जाऊं। इस पार से उस पार, इस पार से उस पार जाना पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। इस संसार से पार हो गए, भव सागर से पार हो गए तो परमात्मा के पास चले जाएंगे। और रास्ता, वो तैराकी, वो सब कुछ संत जन ही हमें सिखाते हैं। उसको भेद कह लो, नुक्ता कह लो, नाम कह लो, पारखी बनना कह लो, तैराक बनना कह लो, जो भी उदाहरण आएंगे सब संसार के ही आएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके कि आखिर हमने क्या करना है, आखिर हमने भव सागर से पार होना है। आगे संत जी हमें समझाते हैं, जो मांगे तो सर्वस्व दे दो, निज मुक्ति हमारी आँखों। जब संत जन हमें पूर्णतः ही तैराक बना देते हैं, अपने के जैसा बना देते हैं, तो मुक्ति तो दे ही दी। इसीलिए कहा जाता है संत परमात्मा तुल्य होते हैं, गुरु परमात्मा तुल्य होते हैं, परमात्मा से भी श्रेष्ठ होते हैं, परमात्मा के घर का पता जो बता देते हैं। सदा सदा ऐसे सतगुरु को, ऐसे गुरुओं को नतमस्तक होना चाहिए हमें। सदा सदा ऐसे पूर्ण शब्द भेदी गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, बलिहारी जाना चाहिए। और मैं तो सदा अपने सच्चे शब्द भेदी गुरु पे बलिहारी जाती हूँ। आपको कुछ भी अनुचित इसमें लगी हो बातचीत तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, छोटा जान के माफ़ कर देना। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।